हाल ही में फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ने अपनी यात्रा कंप्लीट करी है। तो हेडिंग वाली है फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। देखिए, इंडियन बॉर्न एविगेटर और कमर्शियल पायलट गोपी was among the 6 space tourists who undertook a short recreational trip to space on Sunday। तो थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। गोपी टोकाकुरा पहले भारतीय हैं जो स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट के रूप में नाम आ गया है गोपी जी का, तैयार करिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक स्पेस टूरिस्ट गए नहीं हैं, अभी तक कई बार कई यानों से स्पेस टूरिस्ट गए, लेकिन पहले भारतीय जो हैं वो यही हैं। स्पेस को लेके पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा जी। कब गए राकेश शर्मा जी? ये गए थे 3 अप्रैल 1984। किस यान से गए थे? सोयूज यान। कहाँ का है सोयूज? रसिया का है, यूएसआर का है कि अमेरिका का है सोयूज जिससे वो गए? यूएसआर का तो नहीं है, सोयूज सोवियत यूएसआर का था, है ना। तो पहले थे राकेश शर्मा जी, और अभी स्पेस में जाने वाले पहले टूरिस्ट जो बन गए हैं वो बन गए गोपी जी। गए हैं 19 मई 2024 और इनका यान है ब्लू ओरिजिन। इनका यान है ब्लू ओरिजिन। तो ये हो गया स्पेस टूरिस्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस, और ये हो गया स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब ये तो है सिंपल जानकारी जो आपको बताऊँ चाहिए जुड़ा हुआ। अब थोड़ा आते हम टेक्निकल जानकारी के ऊपर। तो लिख लीजिए ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट से गए ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है। लगभग 10 मिनट तक ये लोग स्पेस में रहे। इस हाइट पे इन्होंने, और पृथ्वी से 105 किलोमीटर की हाइट पे ये थे। इट वॉज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट ट्रिप्स टू स्पेस। वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस किया है, भारी स्थिति को इन्होंने महसूस किया और अर्थ को ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कैरमन लाइन। कैरमन लाइन, कैरमन लाइन बेसिकली आपको समझना ये है कि ये वो लाइन है जहां से अर्थ का एटमॉस्फेयर स्पेस के बीच का डिफरेंस शुरू होता है। द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर स्पेस जो शुरू होता है वो कैरमन लाइन करता है। कैरमन लाइन बेसिकली सेपरेट करता है एटमॉस्फेयर को स्पेस से, और ये लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे हमारी अर्थ से 100 किलोमीटर की हाइट पे मौजूद होता है कैरमन लाइन। यही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के ऊपर जो यान जाएगा वो स्पेस क्राफ्ट कहलाएगा, और इसके नीचे जो होगा वो एटमॉस्फेयर जाएगा, वो आपका एयरक्राफ्ट कहलाएगा। तो ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि ये स्पेस की जो है डेफिनेशन में आता है। कैरमन लाइन से ऊपर जो है स्पेस क्राफ्ट, और कैरमन लाइन से नीचे जो है वो है एयरक्राफ्ट या एटमॉस्फेयर। तो दिस इज अ लाइन विच डिवाइड्स, सेपरेट्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस, कैरमन लाइन। गॉट इट? ठीक। अब आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पे बेसिकली हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और कई सारी लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर को मिलती है। ठीक। मैंने आपको जो पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये जो लेयर्स हैं इसमें पहले टोपोस्फियर। टोपोस्फियर की जो हाइट है वो पोल्स पे कम रहती है, इक्वेटर पे जा जाती है। कुछ इस प्रकार की इसकी क्वालिटी है, जो फीचर पता होना चाहिए आपको, कि इसकी हाइट पोल्स पे कम, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे कम शॉर्टेस्ट, और यहाँ पे इसकी स्पेस में हाइट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? कारण आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है फिनोमेना। हीट ऐसा कुछ है कि सन से जो हीट आती है वो जब कि सरफेस पे पड़ेगी तो यहाँ से गर्म होके रेडिएशंस, ऐसा कुछ, और उस कारण पोल्स पे ये इक्वेटर पे फिनोमेना ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ, इस कारण से हाइट ज़्यादा है। ठीक। तो ये कारण देखिएगा। टोपोस्फीयर के ऊपर आपका हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, ये इक्वल डिस्टेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद होगा आपका मेसोस्फीयर, तो ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर, और यहाँ के बाद आप देखेंगे कैरमन लाइन, मैं थोड़ा सा लाइन को जिग-जैग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कैरमन लाइन यही डिजाइन की जाएगी और इसके ऊपर होगा थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैरमन लाइन किसको किससे अलग करती है, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्या है इसकी। और दूसरा मैंने कहा कि इसका हर पॉइंट पर डिस्टेंस जो बराबर रहेगी, ऐसा नहीं कि इक्वेटर पर कुछ और, पोल्स पर कुछ और। ये फिनोमेना केवल कहाँ काम करता है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। तो हम आते हैं डायग्राम हमारे कंटेंट पे। ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये स्पेस, ये अर्थ, ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। और हाइट आपको लेना चाहिए 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, इसके जस्ट ऊपर 690 किलोमीटर, और उसके बीच में आपका हो गया 100 किलोमीटर का कैरमन लाइन, ठीक। उसके बाद एक्सोस्फीयर। कभी होता है एग्जाम आ जाए कि कैरमन लाइन किन दो लेयर्स के बीच में मिलती है एटमॉस्फेयर, मतलब उसमें तो आपको पता चाहिए कि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। लिखा है कि जो स्पेस ट्रैवलिंग की गई टूरिस्टों द्वारा, ये लगभग 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ की गई आफ्टर क्रॉसिंग द सो कॉल्ड कैरमन लाइन, विच जनरली कंसीडर्ड टू बी द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। Anything flying below this altitude is called aircraft, while those crossing this line get classified as spacecraft. ठीक, तो ये जर्नी जो ही, ये सब टॉपिकल स्पेस फ्लाइट कहा गया इसको। अर्थ की एक ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हम बात करते हैं, इसी प्रकार पोलर ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की हाइट कितनी है पता होना चाहिए आपको, और क्या ये हाइट एग्जैक्टली ये हाइट इसलिए इसको आ गया सब ऑर्बिटल कि अलग है। The spacecraft did not get into an orbit around the Earth. तो ये सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट में थे। अब आते हैं हमारा जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे है। द परमानेंट स्पेस लेबोरेटरी दैट गोज अराउंड द अर्थ। तो ये पता चाहिए एग्जाम में कभी आ जाता। पहले स्पेस टूरिस्ट थे डेनिस टीटो, MPPSC मस्ता है, अमेरिकन थे। रशियन सोयूज स्पेस क्राफ्ट से गए थे। मैंने शुरुआत में पूछा था कि सोयूज स्पेस क्राफ्ट किस देश का है। इंडियन जो गए थे पहली बार वो इसी से गए थे, 2001 में डेनिस टीटो से यात्रा कर चुके हैं। एक ऐसे यात्री जिन्होंने 2 बार यात्रा करी है वो है चार्ल्स सिमनॉय, स्पेस स्टेशन 2 बार गए। कौन कौन सी कंपनियां इसके लिए काम कर रही हैं, तो वर्जिन, गैलेक्टिक्स स्पेस एस एलोन मस्क की, एक्सियोम स्पेस, जियो ग्रेविटी कॉर्पोरेशन, एयरलाइन कंपनीज लाइक बोइंग और एयरबस। तो इसमें आपको एग्जाम में कभी आता है कौन किस देश का है, तो थोड़ा सा देखिएगा कौन किस देश की कंपनी है। मैंने हिंट दे दी है, बोइंग कहाँ की है, एयरबस कहाँ की है, कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेस कॉस्ट टूरिज्म को लेकर उन्होंने कहा है कि ये अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन करोड़ों में कुछ कॉस्ट आती है। बट ये है कि फ्यूचर में ये एक उभरता हुआ सेक्टर है, लोग स्पेस टूरिस्ट बन के जाएंगे, जैसे अभी घूमने आते हैं, ठीक, एब्रॉड या देश के अंदर। भविष्य होता है लोग कहेंगे स्पेस टूरिज्म करके आएंगे। तो अभी तो सेकंडों का मामला है, कुछ मिनटों का मामला है, होता भविष्य में कुछ दिनों के मामले भी आ जाएं, लेकिन यह न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कवर कर दी।